मैं डॉक्टर अनिल ठाकुर, अर्थशास्त्र विभाग, एस कॉलेज देवघर। आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, अर्थात भारतीय कृषि पर भूमि सुधार के पड़ने वाले प्रभाव। छात्रों, हम जानते हैं कि हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, इसलिए कि आज के डेट में भी लगभग 74% जनसंख्या गांव में निवास करती है और ये 74% जनसंख्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं कृषि से जुड़ा हुआ है। तो हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था, उसकी जो रीढ़ है वो कृषि है और कृषि का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो भूमि व्यवस्था है। हम जानते हैं हमारी भूमि व्यवस्था में काफ़ी त्रुटियां रही। इन त्रुटियों को सुधार करने के लिए सरकार द्वारा भूमि सुधार के कार्यक्रम चलाए गए। इस भूमि सुधार के कार्यक्रम में जो देखने को मिला, इसके दो प्रभाव दृष्टिगोचर हैं, एक अच्छे प्रभाव और दूसरा बुरा प्रभाव। तो हम भूमि सुधार के अच्छे और बुरे प्रभाव को देखें। इसके अच्छे प्रभाव अधिक हैं और बुरे प्रभाव कम। फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए भूमि में सुधार के जो कार्यक्रम चलाए गए, जैसे जमींदारी उन्मूलन, रैयतवारी उन्मूलन, महलवारी उन्मूलन, अर्थात मध्यवर्ती जो भी थे बिचौलिए, उसके उन्मूलन की व्यवस्था, सहकारी कृषि, भूमि की चकबंदी, जोतों की चकबंदी, जोतों की उच्चतम सीमा का निर्धारण, भू अभिलेखों का अद्यतीकरण, ये सब कोऑपरेटिव फार्मिंग, ये सब ऐसे सुधार के कार्यक्रम चलाए गए सरकार द्वारा जिसकी काफी फायदे आज देखने को मिल रहा है। इसके थोड़ा मोड़ा नुकसान भी हुआ है वो, लेकिन बहुत कम है इसके फायदे की तुलना में। हम लोग देखें इसके क्या क्या फायदा, अर्थात इसके सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या क्या है। तो छात्रों, भूमि सुधार कार्यक्रम का भारत पर जो प्रभाव पड़ा, उसका सबसे पहला और अच्छा प्रभाव है कृषि उत्पादन में वृद्धि। अब देखिए, कृषि उत्पादन में वृद्धि का मतलब यहां क्या हुआ कि पहले जो उत्पादकता थी भूमि की, उस उत्पादकता में वृद्धि। यहां उत्पादकता दो है, एक प्रति व्यक्ति, एक प्रति हेक्टेयर। तो यहां प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की बात करते हैं कि भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत जो व्यवस्था लाई गई, जो उसमें कार्यक्रम चलाए गए, तो उससे जमीन जो भूमिहीन था उसको मिला। तो भूमिहीनों को जो जमीन मिला तो उसमें काफी उन्होंने मेहनत की। भूमिहीनों को कौन सा जमीन मिला? क्योंकि दान में जो जमीन दिया गया, भूदान आंदोलन में, वो कोई अच्छा जमीन नहीं दिया, लोग बहुत कम ही लोग अच्छी जमीन दिए। वो जो उसका वर्स्ट जमीन था, खराब जमीन था, वो दिया गया। और चूंकि भूमिहीनों के पास कुछ भी भूमि नहीं था, ये मेहनत कश लोग थे, इन्होंने उस अनफर्टाइल लैंड को, यूं कहे बैरन लैंड को फर्टाइल बनाया, उपजाऊ बनाया, मेहनत करके। तो इससे हम देखते हैं कि भूमि सुधार का जो पहला प्रभाव है, सकारात्मक प्रभाव है, वो है उत्पादन में वृद्धि। दूसरा है बहुफसली कार्यक्रम। बहुफसली कार्यक्रम जो मल्टीपल क्रॉपिंग है, वो इसलिए है कि भूमि सुधार कार्यक्रम के तहत जो व्यवस्था की गई, उस व्यवस्था से फायदा ये हुआ कि जो पहले हम वर्ष में एक फसल लेते थे, अब हम एक साथ कई फसल ले पाते हैं। अर्थात वह फसली कार्यक्रम हमारे यहाँ भूमि व्यवस्था में सुधार के कारण हो पाया, संभव हो पाया। तीसरी बात जो है, भूमि की विषमता में कमी। आपने देखा कि हमारे यहाँ जो भूमि की विषमता है वो काफ़ी अधिक है। अर्थात हमारे यहाँ जो भूमि जिसको कम है वो और कम होती जा रहा है, यहाँ तक कि वो कृषि मजदूर होती जा रहा है। और जो भूमिपति है वो इस व्यवस्था के अंतर्गत और अधिक भूमि वाले होती जा रहे हैं। तो ये जो भूमि की विषमता में वृद्धि था पहले, वो विषमता में कमी आई,
क्योंकि जोतों की उच्चतम सीमा निर्धारण और भूदान आंदोलन के तहत जो जमीन प्राप्त हुआ वो भूमिहीनों में बांटा गया। तो अब भूमिहीन और भूमिपति की जो दूरी है, वो जो विषमता है, डिस्पैरिटी, इनइक्वालिटी है, वो कम होती जा रहा है। चौथा है छात्रों कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा। चूंकि भूमि सुधार कार्यक्रम के तहत चकबंदी कार्यक्रम चलाया गया, लैंड सेलिंग एक्ट लाया गया, तो इन सब के तहत या यूं कहीं कोऑपरेटिव फार्मिंग लाया गया, तो इन सब के तहत ये हुआ कि भूमि का आकार बढ़ा। भूमि के आकार बढ़ने से मैकेनाइजेशन संभव हो पाए, कृषि यंत्रीकरण संभव हो पाया, अर्थात कृषि में यंत्रों का प्रयोग बढ़ा, जिसके कारण उत्पादन काफी बढ़ा। उसके बाद है नकदी फसलों में वृद्धि। अब नकदी फसलों में वृद्धि का मतलब, पहले जो हम फसल लगाते थे भूमि सुधार से पहले, तो हम लगाते थे गेहूं, चावल, मोटा अनाज, जो महत्वपूर्ण फसलें थी वो यही था। लेकिन अभी के समय में हम देखते हैं, हम आलू लगाते हैं, हम टमाटर लगाते हैं, हम गोभी लगाते हैं, हम शुगर केन लगाते हैं, गन्ना लगाते हैं, हम सनफ्लावर लगाते हैं, हम सूरजमुखी लगाते हैं, हम मेंथा लगाते हैं। ये सब क्या है? ये सब कॉमर्शियल क्रॉप है। तो ये जो व्यावसायिक फसल है, नकदी फसल है, ये भूमि सुधार कार्यक्रम के तहत ही संभव हो पाया। और जो अगला इसका फायदा रहा है, सकारात्मक सुधार, ये परिणाम रहा है, वो शाक सुविधा रहा। क्योंकि पहले जो कृषक मजदूर थे तो भूमिहीन थे, तो उसे ऋण की प्राप्ति नहीं हो पाता था, क्योंकि उसके पास भूमि था ही नहीं, तो ऋण कैसे मिलेगा। भूमि सुधार कार्यक्रम के तहत उसे थोड़ी बहुत भूमि मिल पाई। इस भूमि के कारण अब उसे ऋण लेने में आसानी होती है और ऋण की सुविधा उसे मिल पाता है। तो ये ऋण की सुविधा जो आज उसे मिल पा रही है, उसका मूल कारण रहा है भूमि सुधार कार्यक्रम। इस प्रकार हम देखते हैं भूमि सुधार कार्यक्रम के तहत एक फायदा यह भी हुआ कि जो कृषि श्रमिक थे, जो भूमिहीन थे पहले, अब उसे कुछ भूमि मिल पाया और वो लोन लेने का फायदा ले पा रहा है। और उससे भी बड़ी बात यह कि सहकारी कृषि को प्रोत्साहन, अर्थात भूमि सुधार के अंतर्गत सरकार कोऑपरेटिव फार्मिंग पर ज़्यादा जोर दी, या यूं कहें कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए सरकार ने काफ़ी मदद भी पहुंचाई, काफ़ी सब्सिडी दी। तो इन सब के चलते वो ये सहकारी कृषि है उसको काफ़ी बढ़ावा मिला। सहकारी कृषि की बढ़ावा मिलने से उत्पादन बढ़ा, रोजगार बढ़ा, तो ये सब उसका फायदा हुआ। उसके बाद है कृषि से सरकारी आय में वृद्धि। छात्र भूमि सुधार के कार्यक्रम के अंतर्गत जितने मीडिएटर्स थे, बिचौलिए थे, उन सब जमींदारों को समाप्त कर दिया गया। अब सरकार और किसान के बीच सीधा संबंध हो गया। तो जब सरकार और किसान के बीच सीधा संबंध हुआ, तो सीधा संबंध के दौरान सरकार को यह फायदा हुआ कि अब वो बीच वाला जो कमीशन खाता था जमींदार, वो समाप्त हो गया। सरकार के आय में वृद्धि हुई और सरकार जब चाहे तो अपनी सुविधा अनुसार इसको बढ़ा घटा सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। छात्रों भूमि सुधार के परिणाम स्वरूप जो भूमिहीन थे उसे भूमि मिल पाया और अब वो उस भूमि पर खेती करना प्रारंभ किया। दूसरी बात यह है कि भूमि सुधार कार्यक्रम के तहत और सारे जो फायदे हुए, उससे अब उसमें वर्ष भर खेती हो पाता है। तो वर्ष भर जो खेती होता है, इससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं। अब ये नहीं पहले वाली बात जो 6 महीना खेती करते हैं और बाकी दिन बैठे रहते हैं, तो ये बैठे रहने वाली बात नहीं, बल्कि रोजगार के अवसर बढ़ा। और अगला है कि आय की असमानता में कमी। पहले हम देखें कि कृषक और जो भूमिहीन लोग थे, कृषि श्रमिक थे, तो इसके आय की विषमता बहुत अधिक थी। अब भूमि सुधार कार्यक्रम के तहत जो अत्यधिक भूमि वाले थे, लैंड सेलिंग एक्ट के तहत उससे भूमि ले लिया गया कुछ। दूसरी बात यह है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग के तहत जो किसान को कम भूमि है उसको भी फायदा हुआ। तो इस तरह से देखें रोजगार के अवसर बढ़े तो लोगों को आमदनी बढ़ा।
आमदनी बढ़ने से जो पहले जो गैपिंग था, विषमता थी, वो कम हो पाया। अब है अगला, कृषकों के जीवन स्तर में वृद्धि या जीवन स्तर में सुधार। सीधी सी बात है और ये सामान्य सी बात है कि जब लोगों के रोजगार के अवसर बढ़ते हैं तो आमदनी बढ़ता है, और जब आमदनी बढ़ेगा तो उसके जीवन स्तर में सुधार होगा ही। वो सारी सुविधाओं का लाभ वो ले पाएंगे जो पैसे के अभाव में वो नहीं ले पाते थे। और छात्रों, सबसे अंतिम बात ये है कि, या महत्वपूर्ण बात ये है कि अब भूमि सुधार के जो ये कार्यक्रम चलाए गए, इसका परिणाम ये हुआ कि अब एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री का दायरा मिलने जा रहा है। अब कृषि को उद्योग जैसा समझा जा रहा है। खासकर आज अगर आप लॉकडाउन की स्थिति में देखें तो कृषि ही हमारा बैकबोन होने जा रहा है। ये सारे मजदूर जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बड़े बड़े शहरों से, बड़े बड़े फैक्ट्रियों से छट के आए हैं मंदी के कारण, जो इकोनॉमिक डिप्रेशन हो से जो छट के आए हैं, उसको कौन संभालेगा, कौन उसको टॉलरेट करेगा? एग्रीकल्चर, कृषि। तो कृषि एक उद्योग का दर्जा ले रहा है और इसमें जो फायदे हैं वो फायदे हैं कि इसके आय का स्तर बढ़ेगा, लोग इसकी जो जीवन स्तर है वो सुधार हो। इस तरह से हम देखते हैं कि कृषि में जो भूमि में जो सुधार के कार्यक्रम अपनाया गया सरकार द्वारा, इसके काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। लेकिन ऐसा नहीं है इसे कुछ निगेटिव नहीं हुआ है, हम इसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। हम देखते हैं कि इससे अतिरिक्त फसल जो होता था, सरप्लस ग्रेन जो है, उसमें थोड़ी कमी आई है। इसलिए कमी आई है चूँकि भूमि का जो आवंटन हुआ है, तो जब गरीबों के हाथ में गया तो चूँकि पॉपुलेशन अधिक है वहाँ, तो जो मार्केट के लिए हमारा सरप्लस ग्रेन होता था, बेचने के लिए, बाजार के लिए, वो खाने में चला जाता है और बाजार को कम मिल पाता है, मेरा एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से देखते ही थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव है। दूसरी बात है, अर्ध बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई कि जो आदमी बाहर में काम करता था, फैक्ट्री में काम करता था, भूमि का जो वितरण हुआ उसमें छोटा आकार उसको मिला। अब ये छोटा आकार में ना तो पूर्णकालिक काम कर सकता है, सालों भर उसे काम मिल सकता है, और ना ही वो फैक्ट्री में जा काम करने के लिए बाहर काम करने जा रहा है। तो इस भूमि की बदौलत अब वो गांव आ रहा है, अब गांव में रह रहा है, तो ना तो गांव में उसको सालों भर उस भूमि में काम मिल पा रहा है। तो इसीलिए इससे अर्ध बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। दूसरी बात है सामाजिक वैमनस्य, कि सामाजिक वैमनस्य इसलिए कहा जा रहा है कि भूमि सुधार कार्यक्रम के तहत जो जोतों का सीमा निर्धारण हुआ, तो अतिरिक्त भूमि उससे छीन करके जो दूसरों को दिया जा रहा है। अब वो क्या है कि वो उसको दिख रहा है, सारे लोग तो गलत तरीके से भूमि नहीं प्राप्त किए हैं, तो कुछ लोग नमक रोटी खा के भूमि प्राप्त किए हैं और भूमि का आकार बढ़ाया है। अब उसके सामने उसकी भूमि को लेकर के, और जो आदमी शराब पी करके जो गलत तरीके से अपना जीवन यापन किया और भूमिहीन हो गया जमीन बेच करके, आज उसे जमीन दिया जा रहा है। तो वो जो कष्ट से जमीन को प्राप्त किया था, उसके सामने जो दिया जा रहा है, तो इससे वैमनस्यता बढ़ी। और दूसरी बात ये है, सबसे अहम बात, कि जो हमारा वो इकोनॉमिक फार्मिंग था, आर्थिक जोत था, उसमें कमी आ रहा। चूँकि 5 कट्ठे, 6 कट्ठे, 10 कट्ठे, 2 कट्ठे का जो ये आकार मिल रहा है इसके वितरण में, इससे जो जोत है वो गैर आर्थिक होते जा रहा है। और आप देखें सरकार द्वारा जितनी जो सुधार के कार्यक्रम चलाए गए, इसमें अधिकारियों की मनमानी को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अर्थात इसका नेगेटिव इफेक्ट यह भी हुआ कि इसमें बहुत सारे अधिकारी मनमानी किए, राजस्व कर्मचारी मनमानी किए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भूमि सुधार के अच्छे और बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं, खट्टे मीठे परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन इन खट्टे मीठे परिणामों में अगर हम तुलना करें तो इसके मीठे परिणाम, इससे अच्छे परिणाम, इसके सकारात्मक प्रभाव बहुत अधिक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भूमि सुधार कार्यक्रम के चलते भारतीय कृषि पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। धन्यवाद।